हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज आगे की ओर बढ़ेंगे और जो एक्सरसाइज में एक प्रश्न बच रहा था उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर जो है आपका बी किस प्रकार से सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देख रहे थे और उसमें हम लोग प्रश्न नंबर 1 का ए तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आगे कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक एक प्रश्न को बारीकी से सभी प्रश्न को डील करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग एक बार बनाने का प्रयास जरूर किए होंगे और अगर नहीं बना तो आप लोग इस लेक्चर को देखिए और इस लेक्चर के अंदर हम सारे प्रश्न को डील करने वाले हैं। तो आपका प्रॉब्लम कहाँ है, किस प्रकार से आप फंस रहे हैं, उस चीज को यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग लेक्चर में बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसके जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि उनको भी जो है वो हमसे जुड़ने का एक मौका मिले और हमको भी आप लोग से जो है वो जुड़ने का एक अच्छा सुनहरा मौका मिल पाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि प्रश्न नंबर बी क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर बी जो है वो है 4s² - 4s + 1। ठीक है, देखिए चर जो है, ठीक है, वेरिएबल वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x², y², u, v, t, s कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे s² लिया है, हड़बड़ाना नहीं है कि x² ही होता है तो s² कैसे लिया है। होता है, डाउट होता है, हम समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन जो होगा 4s² है तो इसको हम लोग सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे और इसको तोड़ेंगे। तो 4s² हो जाएगा यहाँ पे -2s और -2s + 1। ठीक है, यहाँ पे फिर कॉमन लेने का काम करेंगे तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2s आ जाएगा और यहाँ पे 2s - 1 आएगा और यहाँ पे जो है वो -2s - 1 आएगा। ठीक है, तो 2s - 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2s - 1 और एक आया आपका 2s - 1। ठीक है, 2s - 1 है, ई s है। ठीक है, अब हम लोग शून्य निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 0 लेंगे, 2s - 1 = 0 और एक और यहाँ पे 2s - 1 = 0। तो s = हो जाएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ पे भी s = जो होगा वो -1/2 हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब -1 जो है साइड चेंज करेंगे 1 आएगा और फिर जो ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो इस प्रकार से हमें 2 शून्य प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से ठीक है, इस प्रकार से बहुपद 4s² - 4s + 1 का 2 शून्यक s = 1/2 और फिर एक और जो s = 1/2 प्राप्त हुआ है इसे हम लोग लिख सकते हैं s = 1/2 और जो है वो होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बीच में हम लोग जो है गुणांक और शून्यक के बीच में जो है वो सत्यता की जांच करना है। ठीक है, कि ये जो गुणांक है इसका और जो इसका गुणांक यानी कि जो कोफिशिएंट है, ठीक है, उस कोफिशिएंट और ये जो आपका शून्यक है, इस शून्यक के बीच में जो संबंध है, इस संबंध को हम लोग सत्यता को हम लोग जांच करेंगे, इस संबंध को सत्यता की हम लोग जांच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पता है हम लोग को शून्यकों का योग बराबर जो होता है, शून्यकों का योग इक्वल होता है क्या, यहाँ पे अल्फा + बीटा = -b/a। ठीक है, -b/a पता है आपको, s का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे x का कोफिशिएंट रहता है तो यही होता है इसका जो b है और माने s का गुणांक और s² का गुणांक। ठीक है, a। तो इस प्रकार से है अल्फा + बीटा हम लोग किसको मानते हैं, जो हम लोग को 2 शून्यक प्राप्त हुआ है। इस 2 शून्यक क्या है, अल्फा + बीटा 1/2 और +1/2 इक्वल माइनस क्या है 4 और यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा नीचे और ऊपर ऐड होकर 2 आ जाएगा इक्वल 4/4 आएगा और ये कैंसिल होके 1/1 आएगा। ठीक है, 1 = 1 आएगा यानी कि LHS =
RHS होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग इसके बीच में जो है संबंध को सत्यता की जांच किए। आगे हम लोग देखेंगे शून्यकों का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का गुणांक इज इक्वल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है C/A। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल 1/4 और यहाँ पे 1/4 इक्वल 1/4 होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए LHS इक्वल RHS है, तो ये भी जो है हम लोग जांच कर लिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर हम लोग C को इसी तरह देखेंगे। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग चाहें तो ले लीजिए। ठीक है, और इसको देख लीजिए कि आप इसमें कहाँ बझे हुए थे। ठीक है, आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपका प्रश्न नंबर जो C है वो क्या बोल रहा है, देखिए C जो है वो क्या बोल रहा है। C है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, ये है आपका प्रश्न नंबर C। अब तो आप लोग का दिमाग जो है उड़ गया होगा, है ना, कि अब क्या करें इसको। यहाँ पे तो 6x² है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, अब यहाँ पे 7x आ गया, इसको हम लोग कैसे तोड़ें। तो हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, पैसेंस के साथ आप लोग बने रहें। देखिए कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ जो है वो इसका जो पोजीशन था वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, जो आपका 7x यहाँ पे होना चाहिए इसको इधर कर दिया है, और इस 3x जो है इसको यहाँ पे होना चाहिए इसको यहाँ कर दिया है। तो ये कर दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको जो है चेंज कर देंगे। ठीक है, देखिए एंड सोल्यूशन में लिखेंगे और इसको 6x² माइनस 7x और माइनस 3, कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं हुआ। ठीक है, दोनों सेम है। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो है 6x² और माइनस जो है वो 9x हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा और माइनस 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 3, और यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे माइनस का ही साइन आएगा, नहीं प्लस का साइन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 2x माइनस 3। ठीक है, ये आ गया आपका सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, देख लीजिए आप लोग जांच करके, यहाँ पे 2x जो होगा सिर्फ 2x ही होगा और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। 3x प्लस 1 आएगा एक, और दूसरा जो है वो 2x माइनस 3 आएगा। ठीक है, ये आपका आया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको शून्यक निकालेंगे। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल 0 और दूसरा होगा 2x माइनस 3 इज इक्वल 0, 2x इज इक्वल 3 और x इज इक्वल 3/2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल माइनस 1 और x इज इक्वल माइनस 1/3। ठीक है, ये आपका दो शून्यक निकला। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि इस प्रकार से बहुपद, ठीक है, बहुपद क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 का दो बहुपद दो शून्यक। ठीक है, दो शून्यक x इज इक्वल माइनस 1/3 और x इज इक्वल 3/2 प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ। हम एक बार देख लेते दोस्तों कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे इस प्रकार से
इस प्रकार से बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के दो शून्यक x इज इक्वल -1/3 और x इज इक्वल 3/2 प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या करना है, आगे का प्रोसेस हम लोग को इसके बीच में जो है उस संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है, सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग इज इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा क्या है, दो शून्यक जो हम लोग को मिला वही इक्वल -b/a। अब यहाँ पे हो जाएगा -1/3 और प्लस 3/2। ठीक है, इक्वल जो आएगा वो माइनस क्या है आपका, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है -7 और ये जो है आपका 6 है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और ऊपर है जो देखिए यहाँ पे इसको देखिए यहाँ पे -2 आएगा और प्लस जो है वो 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो 3 है तो 3 आ जाएगा इक्वल 7/6 आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो है वो 9 जो होगा 9 में -2 हो जाएगा तो 7/6 इक्वल 7/6। तो LHS इक्वल जो है वो RHS है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे जांच करेंगे शून्यकों का गुणांक, और ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इक्वल -c/a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है दोस्तों, यहाँ पे -1/3 और इंटू 3/2 इक्वल जो है वो होगा आपका c कितना है 3 -3 और 4 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसके इक्वल आएगा -3, यहाँ पे -3/6। तो देखिए LHS इक्वल जो है वो RHS है। तो ये भी हम लोग जांच कर लिए। ठीक है, इसी प्रकार जो है आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर हम लोग D को देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर D क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर डी जो है दोस्तों वो बोल रहा है आपका डी जो है वो बोल रहा है 4u²। ठीक है, इक्वल प्लस 8u। ठीक है, ये है आपका द्विघात बहुपद। अब इसको हम लोग को गुणनखंड करना है यानी फैक्टराइज करना है और इससे हम लोग को शून्यक प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसको हम लोग देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पे जो है वो 4s² प्लस 8u दिया हुआ है। ठीक है, इसको इक्वल हम लोग 0 ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पे जो है वो 4u है u²। ठीक है, u हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे 4u कॉमन जब आ जाएगा तो u प्लस 4 बचेगा। ठीक है, u प्लस 4 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि 2 × 4 8 मैंने हो जाएगा और 8u होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4u² होगा। ठीक है, इस प्रकार से कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे 4u जो है इक्वल 0 आएगा एक, और दूसरा आपका आएगा u प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ पे u इज इक्वल जो है वो आपका यहाँ पे एक 0 आएगा और u इज इक्वल जो है एक -2 आएगा। इस प्रकार से दो शून्यक हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को दो शून्यक यहाँ पे प्राप्त हुआ। अब हम लोग किसी को जो है इस प्रकार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दो शून्यक हम लोग को कौन कौन सा प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यक जो है वो u इज इक्वल जो है 0 और u इज इक्वल -2 प्राप्त हुआ।
तो यहाँ पे हम लोग फिर उसी तरह कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो अल्फ़ा जो होगा एक 0 होगा प्लस -2 होगा, ठीक है। और इक्वल जो है यहाँ पे माइनस जो है वो b का है, यानी माइनस जो है 8 हो जाएगा और a का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 -2 आ जाएगा और ये -2, तो -2 इज इक्वल -2, यानी LHS इक्वल जो है वो RHS है, RHS है। ये भी प्रूव्ड हो गया। आगे बढ़ेंगे और शून्यकों का हम लोग गुणांक देखेंगे, शून्यकों का गुणांक, है ना। तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल C/A होगा। तो यहाँ पे जो है वो C क्या है, तो C जो है वो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है 0 ले लेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है 0 और बीटा -2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 0 बाय जो है वो 4 लेंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और इक्वल 0 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये भी LHS इक्वल RHS है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये भी हम लोग देख लिए। आगे हम लोग इसी तरह करेंगे। जो प्रश्न आपका बचा हुआ है t² है, यहाँ पे बोला t² 15, देखिए इसको देखिएगा, है ना। t² 15 है, इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। आपका जो प्रश्न नंबर 5 है, यानी कि ई, ठीक है, ई जो है वो है t² -15, t² -15 है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। और सॉल्यूशन लिखने के बाद t² -15 है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, t² -√15 और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। जब हम लोग यहाँ पे रूट लगाए हैं और रूट लगा के जो है स्क्वायर किए हैं, ठीक है, तो जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो फिर हमको यही प्राप्त हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो है ऐसा किए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, a² - b² इज इक्वल होता है a + b और a - b, ठीक है। तो इसी पर हम लोग अब तोड़ेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो t², ठीक है। अब यहाँ पे t² इक्वल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल जो आएगा वो होगा t -√15 और एक आएगा t + √15, ठीक है। ये दोनों हम लोग को प्राप्त हो, शून्यक निकालना है। t -√15 इक्वल 0 और दूसरा t + √15 इक्वल 0। तो t इज इक्वल जो है वो -√15 और ये जो होगा t इज इक्वल √15, ठीक है। तो इस प्रकार से दो शून्यक हम लोग को प्राप्त हुआ। अब इसी दो शून्यक को हम लोग फिर इसी तरह जो है वो अरेंज करके और चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे t इज इक्वल जो है वो -√15, ठीक है। और एक मिला है 15 और एक मिलेगा t इज इक्वल -√15, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका √15 प्लस -√15 इक्वल -b, और b के जगह पे क्या है दोस्तों, तो b के जगह पे जो है वो 0 है, ठीक है। यहाँ पे b है ही नहीं और नीचे जो है वो आपका 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल होके 0 आएगा और इधर भी 0 आएगा, LHS इक्वल RHS, है ना। तो इस प्रकार से इसको हम लोग देखें। अब यहाँ शून्यकों का देखेंगे तो -√15 इंटू -√15, ठीक है, इक्वल c क्या है आपका -√15 और a कितना है आपका 1, है ना। ये है जो आपका 1 है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे माइनस जो है वो 15 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है
वो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -15 बचेगा, ठीक है, -15 और इक्वल जो है वो -15 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो LHS इक्वल RHS होगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक किए थे कि यहाँ जो C है उसको हम अंडर रूट 15 ले लिए थे, ठीक है, जो कि नहीं होगा। यहाँ पे C जो है वो क्या है, -15 है, तो इस प्रकार से -15/1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 15 बचेगा, ठीक है, -15 है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और एक टर्म जो है, दोनों टर्म सेम है तो एक टर्म आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ई तक देखें, और जो F नंबर प्रश्न है वो आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतने प्रश्न बनाने के बाद जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है, और आप जो है एक प्रश्न बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और 2 जो प्रश्न है आपका उसको हम लोग देखेंगे कि 2 क्या बोल रहा है। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को यहीं पे एंड करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो है एक्सरसाइज में आपका 2 प्रश्न है सो क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या निर्देश दे रहा है निकालने के लिए और क्या बोल रहा है। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं और अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 का जो निर्देश दिया गया है कि क्या ज्ञात करना है उसको हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग के पास अगर NCERT बुक है तो आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। इस NCERT बुक में आपका दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा ऐसे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है वो क्रमशः दी गई संख्या है, ठीक है, दी गई संख्या हो। आपका जो है वो अभी से पहले जो प्रश्न हम लोग बना रहे थे, एक प्रश्न नंबर 1 में, उसमें सारे प्रश्न का जो है वो आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ था, ठीक है, द्विघात बहुपद दिया हुआ था, ठीक है, यानी कि 3x² + 2x + 3 इक्वल, इसके ये जो था ये द्विघात बहुपद दिया हुआ था, इसका हम लोग शून्यक ज्ञात कर रहे थे। अब क्या बोल रहा है कि शून्यक जो है वो आपका दिया हुआ है, ठीक है, शून्यक का जो है वो गुणनफल और योगफल दिया हुआ है, ठीक है। शून्यक निकाल के और उस शून्यक का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को ये दिया हुआ है, आप बोल रहा है कि ऐसा द्विघात बहुपद क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, ऐसा द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात कीजिए जो आपका जो है जिसमें ये गुणनफल और जो योगफल है वो क्रमशः आता हो, जो दिया है वही आता हो, ठीक है। तो ऐसा बोल रहा है ना। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे बिना देरी किए हुए आगे की ओर, है ना, और देखेंगे कि प्रश्न नंबर 2 में सारे प्रश्न किस प्रकार से बनता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है। इसमें जो पहला प्रश्न है आपका ए, ठीक है, ए नंबर जो प्रश्न है वो है आपका 1/4, ठीक है, और 1, ठीक है, -1 है, हाँ -1 है। तो ये है आपका प्रश्न नंबर ए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c इक्वल 0 नहीं देना है, ये आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है। और तथा, ठीक है, शून्यक अल्फा और
बीटा है। ठीक है, यानी कि माना हम लोग ऐसा मान लिए कि द्विघात बहुपद जो है वो ये दिया हुआ है और शून्यकों का जो शून्यक जो है अल्फा और बीटा है। तो अब हम लोग को क्या प्राप्त होगा यहाँ से, तो हम लोग देखे थे शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल जो था वो आपका क्या था, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल जो आ रहा था वो माइनस बी बाय ए। और हम लोग को अभी बोला कि माइनस जो अल्फा योगफल जो है वो दिया हुआ है, तो योगफल दिया हुआ है यानी कि इक्वल 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, और फिर जो है वो आपका इसी तरह शून्यकों का गुणनफल जो है, ठीक है, गुणनफल ये आपका दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ सी बाय ए है और ये आपका हो गया -1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है वो देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो -1 तो आ जाएगा बी का वैल्यू, सी का वैल्यू भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए का वैल्यू जो है चेंज कर रहा है। तो देखिएगा इसका जो यहाँ पे 4 जो है, इस 4 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। जब 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा तभी तो ये आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जो है वो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू आएगा 4 आएगा और बी का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग को यहाँ पे -1 आएगा और सी का वैल्यू जो है वो आएगा आपका यहाँ पे -4। तो इस प्रकार से ए बी सी का हम लोग वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग जो है बहुपद माने हैं अब जो हम लोग द्विघात बहुपद माने हैं उस द्विघात बहुपद में इसको पुट कर देंगे इसका वैल्यू और हम लोग द्विघात बहुपद को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4x² प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो x हो जाएगा और -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से इस प्रश्न को देखें। सारे प्रश्न जो है इसी तरह बनेगा दोस्तों, तो आप लोग जो है वो खुद से ट्राई कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर में, तब तक आप लोग बने रहें इसी तरह SLD एजुकेशनल अकेडमी के साथ। धन्यवाद।